मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पहाड़ी चित्रकला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आए हैं जो यूपी टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस जैसे एग्ज़ामों के लिए बहुत उपयोगी है। आज के वीडियो में पहला पॉइंट है पहाड़ी स्कूल के मुख्य केंद्र हैं। तो दोस्तों, पहाड़ी स्कूल के मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं? तो पहाड़ी स्कूल के मुख्य केंद्र हैं बसौली, गुलेर और कांगड़ा। अगला है राधा की प्रतीक्षा करते कृष्ण किस पुस्तक से प्रेरित है? तो दोस्तों, राधा की प्रतीक्षा करते कृष्ण गीत गोविंद पुस्तक से प्रेरित है। किस पुस्तक से प्रेरित है? गीत गोविंद पुस्तक से। पंजाब, गढ़वाल और जम्मू के हिमालयी तलहटों में पहाड़ी स्कूल बनाया गया। क्या है? पंजाब, गढ़वाल और जम्मू के हिमालय तलहटों में पहाड़ी स्कूल बनाया गया। अगला है कांगड़ा चित्रकला किसके समय अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? या कांगड़ा चित्रकला किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? तो दोस्तों, राजा संसार चंद के समय कांगड़ा चित्रकला अपने पराकाष्ठा पर पहुंची। कौन सी चित्रकला? कांगड़ा चित्रकला। किसके समय? राजा संसार चंद के समय। कुल्लू स्कूल के प्रसिद्ध चित्रकार थे सजनू और भगवान। दोस्तों, सजनू और भगवान कुल्लू स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार था। कुल्लू स्कूल का पुराना नाम कुलवंत पीठ है। दोस्तों, कुल्लू स्कूल का पुराना नाम क्या है? तो कुलवंत पीठ। देवी और देवताओं का चित्रण पहाड़ी शैली की विशेषता थी। किसका चित्रण? देवी और देवताओं की चित्रण पहाड़ी स्कूल की या पहाड़ी चित्रकला की विशेषता थी। हिमाचल प्रदेश और गढ़वाल की पहाड़ियों में पहाड़ी चित्रकला संरक्षित थी। अगला है बसौली लेख चित्रण शैली में सोन क्रिया प्रयुक्त होते हैं। क्या है? बसौली लेख चित्रण शैली में सोन क्रिया प्रयुक्त होते हैं। दोस्तों, यहाँ कुछ पुस्तकें दी हैं और उनके लेखकों के नाम दिए हैं जो सही क्रम में मिले हैं। पहला है रसराज मातीराम द्वारा। रस मंजरी भानुदत्त कृत कृति है। तिलक मंजरी धनपाल द्वारा। रसिक प्रिया केशव दास द्वारा रचित कृति है। चित्रकार नैन सुख और मणंक गुलेर शैली से संबंधित है। दोस्तों, चित्रकार नैन सुख और मणंक किससे संबंधित है? तो गुलेर शैली से। पुस्तक बसौली पेंटिंग एम.एस. रंधावा द्वारा लिखी गई। कौन सी पुस्तक? बसौली पेंटिंग एम.एस. रंधावा द्वारा लिखी गई। अगला है राजा कृपाल सिंह बसौली स्कूल के संरक्षक थे। अगला है मंडी शैली का प्रमुख चित्रकार नरोत्तम था। मंडी शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? तो नरोत्तम। गढ़वाल स्कूल ऑफ पहाड़ी मास्टर्स कोर्ट पेंटर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया शीर्षक पुस्तक के रचयिता B.N. गोस्वामी है। मौलाराम एक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। पहाड़ी शैली का प्रमुख कलाकार मौलाराम था। पहाड़ी चित्रों का निर्माण 16वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। शिकारे के साथ महिला बसौली शैली का चित्र है। कौन सा? शिकारे के साथ महिला बसौली शैली का चित्र है। महाराजा संसार चंद ने पहाड़ी शैली को संरक्षण दिया। अगला है बूंदी चित्र शैली की रंग योजना चटकोली थी। अंडाकार रूप में व्यक्ति का चित्रण पहाड़ी शैली में हुआ है। पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः पंजाब की पहाड़ियों में पनपी। दोस्तों, पहाड़ी चित्रकला कहाँ बनी? मुख्यतः पंजाब की पहाड़ियों में। रुमाल के कार्यों के लिए चंबा प्रसिद्ध है। किसके लिए? रुमाल के कार्यों के लिए चंबा प्रसिद्ध है। प्रारंभिक 18वीं और विलंबित 19वीं शताब्दी में पहाड़ी पेंटिंग विकसित हुई। पहाड़ी शैली के चित्रों में प्राकृतिक चित्रण को महत्व मिला।
किसमें प्राकृतिक चित्रण को किसमें महत्व मिला? तो पहाड़ी शैली के चित्रों में। कृष्ण लीला के सर्वाधिक चित्र पहाड़ी शैली में बने। दोस्तों कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि कृष्ण लीला के सर्वाधिक चित्र किस शैली में बने? तो पहाड़ी शैली में। संसार चंद के चित्र पहाड़ी शैली में बने। पहाड़ी शैली में नारियों का सुंदर चित्रण किया गया। किस शैली में नारियों का सुंदर चित्रण हुआ? तो पहाड़ी शैली में। पहाड़ी चित्रों में गहरे रंगों का प्रयोग किया गया। दोस्तों जो पहाड़ी चित्रकला थी या पहाड़ी चित्र थे उनमें गहरे रंगों का प्रयोग किया गया। ब्रजभाषी कवियों की रचना के अनुसार प्राकृतिक का श्रेष्ठ अंकन कांगड़ा शैली में किया गया। कांगड़ा चित्रकला शैली के संरक्षक राजा संसार चंद्र थे। चित्रकला की वह शैली जिसमें रंगों को काव्य कहा जाता था कांगड़ा शैली है। दोस्तों रंगों का काव्य किसे कहा गया? तो कांगड़ा शैली को। कांगड़ा शैली के चित्रों का मुख्य विषय राधा कृष्ण का प्रेम है। संसार चंद के समय कांगड़ा शैली अत्यधिक विकसित हुई। कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय वस्तु राधा कृष्ण थे। दोस्तों कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय वस्तु क्या था? तो राधा कृष्ण। वह यात्री जिसने कांगड़ा चित्रकला के संरक्षण की चर्चा की मूरक्राफ्ट ने। दोस्तों मूरक्राफ्ट ने कांगड़ा चित्रकला के संरक्षण की चर्चा की। नैनसुख कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार था। कौन था दोस्तों कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार? तो नैनसुख। कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय राधा कृष्ण है। कांगड़ा शैली की नायिकाएं 3 प्रकार की थी या कांगड़ा शैली की नायिकाएं 3 प्रकार की होती थी। कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल 1786 से 1805 ईस्वी तक था। कांगड़ा चित्रकला की विषय वस्तु पंचतंत्र की कहानियां नहीं है। महाराजा संसार चंद कांगड़ा शैली के प्रमुख पोषक थे। पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल एवं राजपूत स्कूल आदि का संबंध चित्रकारी से है। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम पहाड़ी चित्रकला है। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक महाराजा संसार चंद के कला प्रेम की चर्चा एक अंग्रेज यात्री ने अपने सुंदर शब्दों में की थी। वो मूरक्राफ्ट थे। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम पहाड़ी चित्रकला है। कांगड़ा चित्रकला की उन्नति महाराजा संसार चंद के समय सबसे अधिक हुई। कांगड़ा चित्रकला पर मुगल शैली का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय रागमाला, कृष्णलीला और नायक नायिका हैं। चित्रकार देवीदास का संबंध बसौली शैली से है। वह भारतीय चित्रकार जिसने बसौली, अजंता और पॉल गॉगिंग से प्रेरणा प्राप्त की। तो दोस्तों अमृता शेरगिल ने बसौली, अजंता और पॉल गॉगिन से प्रेरणा प्राप्त की थी। रसमंजरी श्रृंखला के संबंध बसौली श्रृंखला से है या बसौली चित्रकला से है या बसौली शैली से है। बसौली शैली के चित्रों में पन्ने का प्रभाव दिखाने के लिए सोन क्रिया का प्रयोग किया गया। किसका? सोन क्रिया का प्रयोग किया गया। लोक कला बसौली शैली पर आधारित है या बसौली शैली लोक कला पर आधारित है। गीत गोविंद के चित्र बसौली शैली के अंतर्गत या बसौली शैली में बने। बसौली शैली के चित्र पंजाब संग्रहालय में सुरक्षित हैं। कुमायूं गढ़वाल के अंतर्गत बसौली क्षेत्र या बसौली शैली आती है। ऊखल बंधन का चित्रण बसौली शैली के अंतर्गत किया गया। किसका? ऊखल बंधन का चित्रण। बसौली चित्रकला शैली का प्रतिकृति चित्र राजा ध्रुवदेव का है।
चित्रकार मानकू द्वारा चित्रित किए गए ग्रंथ गीत गोविंद हैं। रसमंजरी का अंकन बसौली शैली के अंतर्गत हुआ है। किसके अंतर्गत? रसमंजरी का अंकन बसौली शैली के अंतर्गत हुआ है। गुलेर राज दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार नैनसुख था। गुलेर शैली पर रामायण पर आधारित 14 चित्र बने हैं। राजस्थानी चित्रकला का केंद्र गुलेर नहीं है। गुलेर शैली का चित्रकार नैनसुख था। पहाड़ी चित्रकार मौलाराम थे। चंबा की रेखाएं बनाई गई लाल और काले रंग से। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।